आप हजरात देख सकते हैं किस तरह से ज़फ़र अली एडवोकेट जो मस्जिद के सदर हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मेरे साथ संभल के साथ ये सोची समझी साजिश थी। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात को जो संभल के शाही जामा मस्जिद के सदर हैं ज़फ़र एडवोकेट साहब, उनके एक वीडियो हम दिखाते हैं जो मीडिया के ज़रिए मिली है कि उन्होंने ये ख़ुलासा किया है कि संभल में जो हुआ है वो पुलिस प्रशासन की सोची समझी पूरी साजिश थी। उन्होंने ये बताया है, बिल्कुल ख़ुलासा में बताया है, ख़ुलासा किया है इस बात का कि रात में जो हमें सूचना दी गई थी, जो हमें लेटर दिया गया था, तो वो लेटर देते वक्त में ये कहा था कि आप सिर्फ एडवोकेट साहब को, जो मस्जिद के सदर हैं ज़फ़र साहब को जो लेटर मिला था उसमें ये कहा था कि आप सिर्फ रिसीव कर लीजिए, ये कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है कि सुबह में यहाँ पर सर्वे होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हमें नहीं बताया था। और उनको रात के 11 बजे मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ, पता चला कि सुबह में सर्वे होना है और हर हाल में होना है। मीडिया के ज़रिए, वो भी किसी पुलिस अधिकारी ने, किसी ने नहीं बताया था। आप हजरात ख़ुद देख लीजिए इस वीडियो में। और उसके फ़ौरन बाद एडवोकेट साहब को, ज़फ़र साहब को हिरासत में ले लिया गया। मैं समझता हूं कि प्रशासन का और पुलिस का ही प्रायोजित प्रोग्राम था, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि मैंने खुद अपनी आंखों से पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा है, पब्लिक की तरफ को मैंने खुद देखा। ये उनका कहना गलत है कि पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं। पुलिस कह रही है हम रबर की बुलेट चला रहे थे। रबर की बुलेट से कोई मर जाता है क्या? उनका यही कहना है, वो तो कह रहे हैं कि नहीं, 315 गोल से जो ओरिजिनल वेपन होता है, गन होती है, वो चला रहे थे। ये मेरे सामने की बात है, मैं इसका प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। कानून के विपरीत है और ये पुलिस और प्रशासन की गलती है, कमी है। गैर कानूनी तरीके से सर्वे कराया गया। और उसके बाद दूसरा जो हुआ है वो वाकई में बिल्कुल ही पूर्व नियोजित था और उन्होंने घंटों के अंदर ही अंदर कैसे परमिशन डीएम साहब ने दे दी, जबकि वो सूचना जो है वो कमिश्नर को मुझे देनी चाहिए थी। उन्होंने मुझ पर दबाव ये बनाया कि आप इसको सिर्फ रिसीव कर लें। इसमें सुबह को सर्वे 7 बजे का मांगा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हम आपको 11 बजे तक इसकी सूचना दे देंगे कि सर्वे होगा कि नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कोई सूचना हमें नहीं दी। हमने रिसीव कर लिया और हमने उस पर नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया। उसके बाद 11 बजे जब हमारे पास मीडिया से फ़ोन आया कि सुबह को 7 बजे मीटिंग होनी है, सर्वे होना है, तब हमें पता लगा। तब हमने इन लोगों से बातचीत की तो एसपी संभल ने ये कहा कि नहीं, इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सर्वे तो होगा ही, सर्वे तो होगा ही, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। देखा आपने, ये थे जनाब ज़फ़र साहब जो शाही जामा मस्जिद के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं। वही सुप्रीम कोर्ट के एक और वकील जो सीनियर वकील हैं, भानु प्रताप साहब, जो बेबाक बोलते हैं, जो भी बात करते हैं सच्ची बात करते हैं, संविधान के कायदे में रह कर के बात करते हैं, संविधान को देखते हुए बात करते हैं। उन्होंने भी बहुत सी बातों का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ये जो संभल में हिंसा हुई है ये पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ हुई है, ये पूरी साजिश थी। यूपी के अंदर अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इस सरकार ने संभल की तरफ जो ये दंगा, जो ये फसाद कराया है और पुलिस प्रशासन के ज़रिए करवाया है, ताकि तमाम लोगों का जहन इधर से हट जाए कि हमने यूपी का चुनाव जो अभी उपचुनाव हुआ है उसको किस तरह से जीता है, लोग इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएं, किस तरह से
आपने पिछली वीडियो में भी हमारा देखा कि किस तरह से महिलाओं के ऊपर, किस तरह से मुस्लिम ख़वातीन के ऊपर पुलिस वाले बंदूक तान करके उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप वोट नहीं डाल सकते। मुस्लिम ख़वातीन खड़ी हैं कि नहीं, हम वोट डाल लेंगे। तुम्हें राइट किसने दिया है? तुम कौन होते हो हमें वोट से रोकने वाले? तो उस वक्त इन्होंने किस तरह से धांधलीबाजी की थी, किस तरह से गुंडागर्दी की थी और इलेक्शन को जीता था। तो कहीं पब्लिक भड़क ना जाए कि ये यूपी के अंदर क्या हो रहा है, तो उस पूरे मतदान को छुपाने के लिए, उस पूरी घटना को छुपाने के लिए इन्होंने इधर रुख मोड़ दिया, संभल की तरफ रुख मोड़ दिया कि तमाम लोगों का जहन इधर संभल की तरफ आ जाए। यही सरकार ये करती आ रही है। कहीं जब इनका घोटाला पकड़ा जाता है, कहीं भी मामला कुछ ये होता है, तो उधर का मामला छुपाने के लिए दूसरी जगह दंगा कराना शुरू कर दिया। हाल ही में भानु प्रताप साहब ने बहराइच का भी मुद्दा उठाया है कि बहराइच के अंदर जो दंगा हुआ वो भी इनकी सोची समझी एक प्लानिंग थी। आप हजरात देख लीजिए अपनी निगाहों से। देखिए, जो संभल का मामला है, मेरी नज़र में ये बहुत ही सोची समझी घिनौनी राजनीति के तहत ये सारा मामला है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर कि अदालत भी इस सारे षड्यंत्र में शामिल है। जब देश में कानून है जो धार्मिक स्थलों से संबंधित सन 1991 का कानून बना हुआ है, पार्लियामेंट द्वारा पास है, जिसमें कहा गया है कि 1947 से पहले की जो स्थिति इस देश में है, सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही रहेगी। उसमें कोई किसी तरह की कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और यही नहीं, उसमें